तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो गाइज, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जी हाँ गाइज, बात करेंगे हम लोग थंबनेल पर, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं अगर दिखा दूं कि जो छात्र 7 नवंबर से पहले फॉर्म भर चुके हैं उन छात्रों की स्कॉलरशिप का अमाउंट खाते में कब से आना स्टार्ट होगा, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है छात्रों का कि सर सुनने में आ रहा है, सर मेरे कॉलेज में ऐसा हो रहा है, यहाँ पर देखो कि बिना काउंसलिंग वालों का और जिनका 60% से कम है उन लोगों का स्कॉलरशिप का कोई भी पैसा नहीं आने वाला है। तो इसके बारे में क्लियर करने वाला हूं कि स्कॉलरशिप का क्या ऐसा नया रूल सच में आया है कि डायरेक्ट एडमिशन वालों का पैसा नहीं आएगा, जिनका इंटरमीडिएट में या प्रीवियस ईयर में 60% से कम है उनका पैसा नहीं आएगा। सब कुछ क्लैरिफाई करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पैसे के बारे में। जो 7 नवंबर से पहले फॉर्म भर दिए हैं उनका पैसा कब आएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात बता दूं कि जो 7 नवंबर से पहले फॉर्म भर दिए हैं छात्र, उन सभी छात्रों का पैसा 2 डेट में आने के लिए बोला गया है। आपको पता भी होगा। एक यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको ताकि आपको समझ में आए। चलिए, यहाँ पर देखिए जो छात्र 7 नवंबर से पहले फॉर्म भर लिए हैं, 7 नवंबर से पहले अगर आप लोग फॉर्म भर लिए हो तो इस केस में आपका पैसा बोला गया है ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग कि 28 दिसंबर तक अकाउंट में आएगा। उसी के साथ एक और डेट दी गई है कि 24 फरवरी। आपको पता होगा दो डेट दी गई, एक 28 दिसंबर, एक डेट दी गई है 24 फरवरी। समझ गए। तो अब 28 दिसंबर को किसका आएगा, 24 फरवरी को किसका आएगा। देखो, 7 नवंबर जो डेट बीत चुकी है, अगर इसके पहले आपने फॉर्म भर दिया था, कॉलेज में जमा भी कर दिया, तो इस केस में आपका पैसा 28 दिसंबर को भी आएगा और फरवरी में भी आएगा, 24 फरवरी को भी। बशर्ते ये है कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं होगा, मतलब आपका फॉर्म पूरा एक्यूरेट है, सब कुछ सही है, कोई भी करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका पैसा 28 दिसंबर से आना स्टार्ट हो जाएगा। 28 दिसंबर इन द सेंस कि 28 दिसंबर से आना स्टार्ट होगा, मतलब 28 को भी आ सकता है, 29 को भी, 30 को भी, मे भी 1 जनवरी या 2 जनवरी, 3 जनवरी, 28 दिसंबर के बाद से आना स्टार्ट होगा, वो जनवरी भर आता रहेगा। दूसरा, ऐसे छात्र जैसे मान लो आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपने रिजल्ट नॉट डिक्लेयर का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, या आप में कुछ गड़बड़ी है, कोई करेक्शन आता है, तो आप फिर से करेक्शन करोगे। करेक्शन की डेट भी मैंने आपको बता रखी है कि आपका करेक्शन की डेट है 2 से 15 दिसंबर। कितना है, 2 से 15 दिसंबर। तो आप करेक्शन करोगे, करेक्शन करने के बाद फिर से फाइनल प्रिंट निकालोगे, कॉलेज में जमा करोगे, फिर से कॉलेज वाले वेरीफाई करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे DW लेवल पर, तब जाके आपका पैसा 24 फरवरी को आएगा। दोनों चीजें क्लियर हो गई आपकी। चलिए, अब बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में और 60% से कम के बारे में। तो देखो, मुद्दा ये है कि ये बातें सही है। यहाँ पर कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ध्यान से देखना आप लोग, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है। देखो, यहाँ पर एक छात्र ने कमेंट किया, कल मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी, तो उन्होंने बताया कि सर मेरे कॉलेज में 60% से जिसका कम है किसी भी जाति का फॉरवर्ड नहीं हो रहा। मतलब इनके कॉलेज में चाहे ओबीसी हो, चाहे SC हो, चाहे जनरल, चाहे माइनॉरिटी, किसी का भी अगर 60% से कम है प्रीवियस ईयर में, मतलब इंटरमीडिएट में अगर 60% से कम है, अगर आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो तो प्रीवियस ईयर में अगर 60% से कम है तो आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कर रहे कॉलेज वाले। वहीं पर एक छात्र ने देखो यहाँ पर मैसेज किया है कि सर कॉलेज में किसी का फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, ओनली काउंसलिंग का कर रहे हैं। अब दो मुद्दा आ रहा है, एक कॉलेज में 60% से कम वाले का किसी का नहीं कर रहे हैं, दूसरे कॉलेज में काउंसलिंग वालों का सिर्फ कर रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन वालों का नहीं कर रहे हैं, कॉलेज लेवल पर ही नहीं कर रहे हैं, DW की बात दूर है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के यहाँ 55 से कम वालों का नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है, क्या ये रूल सही है। तो देखो, रूल जहां तक बात करें, रूल की अगर बात हम लोग यहाँ पर कर ले, तो रूल ये वाला अगली बार आया था, पिछली बार आया था, 2021 में ही आया था। गवर्नमेंट ने बोला था, मैं आपको वीडियो बना के बताया भी था कि 55% से अगर कम है छात्रों का परसेंटेज तो उनका डाटा नहीं फॉरवर्ड किया जाना चाहिए, उनका पैसा नहीं आएगा। ये भी गवर्नमेंट पिछली बार बोली थी कि अगर बिना काउंसलिंग का कोई छात्र, डायरेक्ट एडमिशन वालों का जनरल कैटेगरी का पैसा नहीं आएगा, ऐसा बोला गया था। लेकिन अप्लाई तो कुछ भी नहीं हुआ था पिछली बार सबका आया था, जनरल वालों का भी डायरेक्ट जो एडमिशन लिए थे उनका आया था, और जिनका 60% से कम था, जिनका 55 से कम था, उनका भी पैसा आया था पिछली बार। तो इस बार क्यों अप्लाई हो रहा है।
तो अभी के लिए आपको बता दूं, इस बार कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आई है कि ये सब रूल है। ये पिछली बार आई थी, लेकिन इस बार अभी ऑफिशियल समाज कल्याण विभाग की तरफ से रूल नहीं आया है। हो सकता है कि कॉलेज वालों को, जो आपके जिले के समाज कल्याण ऑफिस है, वहां से आदेश दिया गया हो। लेकिन इसमें अब बात ये आती है कि हर कॉलेज वाले अलग अलग रूल निकाले। अगर रूल आता, आप कॉमन सेंस लगाओ, रूल आता तो गवर्नमेंट बोलती कि भाई 60%, यहाँ पर देखो गवर्नमेंट बोलती कि 60% से नीचे किसी का नहीं लेना है। अब इनके कॉलेज में 60% बोल रहे हैं। वहीं पर अपने कॉलेज की बात करूं तो हमारे कॉलेज में जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, अगर उनका 55% से कम है तो उनका नहीं फॉरवर्ड किया जा रहा है। जो ओबीसी एससी है उनका 50% से कम है तो नहीं फॉरवर्ड किया जा रहा है। मतलब एक कॉलेज में 55% से कम वालों का नहीं किया जा रहा है, किसी कॉलेज में 50% से कम वालों का, किसी कॉलेज में 60% से कम वालों का, और किसी कॉलेज में डायरेक्ट वालों का फॉरवर्ड किया जा रहा है, किसी कॉलेज में नहीं किया जा रहा है। तो भाई ये है क्या? रूल होगा तो सभी कॉलेज के लिए सेम होगा ना। तो रूल तो ऐसा है नहीं, तो कॉलेज लेवल पर ये किया जा रहा है। लेकिन ये रूल अगली बार आया था, इस बार के लिए मैं नहीं ये एग्री कर रहा हूँ कि इस बार ऐसा बोला गया। अगर आता तो मैं आपको बताता। अब आप लोग कॉलेज लेवल पर अपने बात कर लीजिए। और मुद्दा ये है कि अगर कॉलेज वाले फॉरवर्ड कर देंगे फॉर्म तो पैसा आएगा। देखो कॉलेज वाले अगर रोक देंगे तो जाहिर सी बात है यार, कॉलेज से वेरीफाई करके फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो पैसा आएगा नहीं। अगर कॉलेज वाले फॉरवर्ड कर देते हैं, आपका 50% से भी अगर कम है तो कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड कर देते हैं, तो अगर डीडब्ल्यू लेवल से रिजेक्ट हो जाता है तो एक बार छात्र को तसल्ली होती है, चलो भाई डीडब्ल्यू लेवल से रिजेक्ट हुआ है। अब कॉलेज वाले ही रोक दे रहे हैं तो भाई अंदर से वो होता है ना कि यार कॉलेज वाले ही नहीं फॉरवर्ड कर रहे, सर कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से कॉलेज वालों को कर देना चाहिए फॉरवर्ड। अगर कॉलेज वाले आपका फॉरवर्ड कर देते हैं, आप बिना काउंसलिंग के हो, डायरेक्ट हो, कॉलेज से अगर कैसे भी सोर्स पानी या कैसे भी बातचीत करके फॉरवर्ड करा लेते हो तो पैसा आएगा। मुद्दा यहाँ पर कॉलेज पे आके रुकता है, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप लोगों के अलग अलग कॉलेज का जो मैटर है, तो आप अपने कॉलेज की स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए। अगर हो सके तो फॉरवर्ड कराइए। बाकी आगे कोई अपडेट मिलती है तो आपको बताऊंगा। और देखो, स्कॉलरशिप की अगर डेट बढ़ती है, फॉर्म अभी पोर्टल जब ओपन होगा तो फॉर्म भरना होगा, स्टेटस तो होगा, तो उसको आप लोग कहाँ से चेक कर सकते हो, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी साझा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है boardsexam.com। क्या जैसे ही सर्च करोगे ये पहली वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड नहीं बोला, कोई भी अपडेट होगी जो अदर वेबसाइट पर आप जाते हो यहाँ पर आके देख सकते हो। तो यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2022-23 के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, ऐड आएगा, ऐड को क्लोज कर देना है, नीचे आना है। देखो डेट बढ़ती है तो यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है मेंशन कर दिया जाएगा जैसे ही डेट बढ़ती है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है तो तीनों सर्वर दिए गए हैं, सर्वर पर क्लिक करो। देखो अभी ये वेबसाइट नहीं खुली, सर्वर चालू है। यहाँ पर अगर पोर्टल ओपन होता है तो आप लोग चेक कर सकते हो दूसरा सर्वर। उसके साथ ही बैक अगर आप लोग चले आओगे यहाँ पर, अगर बैक यहाँ पर मैं आके दिखा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ से आप लोग नीचे आओगे, तो यहाँ से आप लोग अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिंक दिया गया है, यहाँ पर देखो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर प्रेस रिन्यूअल किसी पर हो तो यहाँ पर ये डाटा फिल करके चेक कर सकते हो। आपका जब स्टेटस आएगा तो यहाँ से चेक कर सकते हो। समझ गए सारी चीजें? तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिए। बाकी मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।